हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है आपका नीलगिरीज। जैसे कि आज आपका 3 जो है नवंबर है। आज हम लोग जो है क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल जो आपका बायोस्फीयर डे है वो हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे का सेलिब्रेट करने का, कि पूरे आपके जो दुनिया भर के आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और जो दुनिया भर के आपके देश हैं, उसमें जो भी आपके बायोस्फीयर हैं कैसे उनका क्या किया जाए, आपका जो प्रोटेक्शन है वो किया जाए। ये नीलगिरी के बारे में जो आपका है स्पेशली ये आर्टिकल जो है वो डेडिकेटेड है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले पढ़ लेते हैं। द नीलगिरी बायोस्फीयर इज द फर्स्ट यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर इन दी कंट्री। तो इतना ही स्टेटमेंट जो है वो आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से वो कौन सा आपका बायोस्फीयर था या है जिसको यूनेस्को ने पहला बायोस्फीयर जो है वो डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो आपका नीलगिरी हो गया। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर के जो फीचर्स हैं क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको इमेज को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर या नीलगिरी माउंटेन्स आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट in the north western Tamil Nadu, South Karnataka and Eastern Kerala in South India। ठीक है, यानी कि जो आपका नीलगिरी माउंटेन जिसके अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर है, तो मेन तौर पे जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं वो 3 स्टेटों में अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। पहला क्या हो गया, तमिलनाडु आपका हो गया। दूसरा जो है वो आपका कर्नाटका हो गया, और थर्ड जो है वो आपका केरला हो गया। इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु, साउथ कर्नाटका और ईस्टर्न आपका केरला हो गया। दे आर लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन, ठीक है, ऑफ द 3 स्टेट्स एंड कनेक्ट द वेस्टर्न घाट टू द ईस्टर्न घाट। यानी कि नीलगिरी माउंटेन का एक और सेकंड फीचर क्या हो गया आपका, कि वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट, अगर कुछ इस तरीके से मैं मैप बनाऊं, इधर से आपका वेस्टर्न घाट आ रहा है, इधर से आपका ईस्टर्न घाट आ रहा है, तो नीलगिरी जो आपके माउंटेन्स हैं वो एक तरीके के क्या करते हैं, जंक्शन तैयार करते हैं किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना। अगला पॉइंट देखो, एटलीस्ट 24 ऑफ द नीलगिरी माउंटेन पीक्स आर अबव 2000 मीटर विद द हाईएस्ट पीक बीइंग डोडा बेटा। ठीक है, तो ये एक और हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया कि डोडा बेटा जो है वो किसकी आपकी हाईएस्ट जो पीक है, तो नीलगिरी माउंटेन्स आपको टिक करना है। हो सकता है कई बार आपसे हाइट पूछ ली जाए, तो 2637 मीटर्स में, और फिट में आपका 8652 फिट आपका हो गया। ना यहीं पर एक और पॉइंट मिलता है, 3 नेशनल पार्क्स बॉर्डर पोर्शन ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। वो 3 नेशनल पार्क कौन से हैं, सबसे पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, और थर्ड है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रेंज वेयर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु मीट्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 321 स्क्वायर किलोमीटर। मुकुर्ती नेशनल पार्क lies in the southwestern part of the range in Kerala covering in 78 square kilometer which include intact shallow grassland mosaic habitat for Nilgiri Thar। ठीक है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क just to the south and contiguous with the 2 पार्क्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है वो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें 3 आपके नेशनल पार्क क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। अब वापस हम लोग आर्टिकल में आते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज जो है नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में आपको मिल गई होगी। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं IAS, IFS, UK, PCS, CDS या AC की, तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने आर्टिकल में, तो देखिए आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि बायोस्फीयर इन द कंट्री कवरिंग एन 5500 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 3 स्टेट, जो मैं बता चुका था, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। एंड अभी बताया था डोडा बेटा 2637 मीटर्स इनटू द स्काई इज द हाईएस्ट है आपका, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है 260 मीटर डेप्थ ऑफ मोयोर गॉज। ठीक है, तो ये भी एक आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नाउ मोर ह्यूमन एक्टिविटी न्यू चैलेंजेस, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस नीलगिरी माउंटेन में या नीलगिरी बायोस्फीयर में ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा डायरेक्ट असर वहाँ के फ्लोरा और फ्यूना में आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस बायोस्फीयर हैज सीन मोर ह्यूमन एक्टिविटी देन एवर बिफोर। होनी है क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। नोन प्राइमरी फॉर इट्स कॉलोनियल एरा टी प्लांटेशन, यानी कि ये जो इलाका है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, यहाँ पर उन्होंने क्या लगाए थे, टी प्लांटेशन लगाए थे। इट नाउ बूस्ट अ थ्राइविंग एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म एक्टिविटी। तो यहाँ पे दो चीजें एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहला आपका हो गया टूरिज्म, तो ऑल ओवर इंडिया से एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है आपके टूरिस्ट यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो एज यूजुअल है कि जब नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके ह्यूमंस बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर हैबिटेट, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, वो सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें कि एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है अबाउट व्हाट, जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पर टी प्लांटेशन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो टी प्लांटेशन वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है ये आपके एग्रीकल्चर से आ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि टी जो है, प्लांटेशन जो है वो किसके अंदर आता है, कैश क्रॉप के अंदर आता है या प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आता है या फ्रूट क्रॉप के अंदर आता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो टी प्लांटेशन है, यानी कि टी की प्लांट्स के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो सॉइल का टाइप होता है, वो क्या आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपको कई चीजें ऐसे सॉर्ट आउट करनी है जो आपके प्रीलिम्स में और मेंस में आ सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा आर्टिकल ही आपको पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द स्टेट वुड लाइक विद द डे ट्रिपर्स एडिंग टू वेस्ट एंड द ट्रैफिक। ठीक है, फार्मर्स इंक्रीजली यूज हैवी पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जैसे मैंने अभी पहले बोला था थोड़ी देर पहले कि एक्सेसिव ऑफ टूरिस्ट जो है लगातार जो है वहां पर जो वेस्ट होगा उनका, चाहे वो उनके द्वारा फैलाया हो या लाया गया हो, बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जो वहाँ के फार्मर्स हैं, अब वो भी पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे, अब लगातार वो हैवी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, मेनी सिविल सोसाइटीज इन द डिस्ट्रिक्ट हैव इनोवेटेड फॉर सस्टेनेबिलिटी सच एज क्लीन कुन्नूर, a public-private partnership that creates a circular economy for growing solid waste. Now यहां से एक और हमको की पॉइंट मिला, क्या, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसके पहले का पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या हाईलाइट किया था, टी प्लांटेशन के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगला जो मैं बात बोल रहा हूं वो है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। तो उसको सर्च करिएगा सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। आगे आते हैं, the state government and the district administration to have advanced what for the Nilgiris including 3 hill stations जो कर ही रहे हैं, ऊटी, कुन्नूर एंड कोटागिरी, which attract visitors from across the country और foreigner से भी आते हैं। They plan to go carbon neutral, stop plastic waste, conserve endemic species such as नीलगिरी थार, जैसे मैंने भी दिखाया था। तो इसमें सारा वो थार के बारे में, मतलब जो फ्लोरा और फ्यूना है उनकी स्पीसीज के बारे में। तो चलिए अच्छी बात है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ रहा है। वैसे तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। फिर क्या लिखा हुआ है, द सेटलमेंट ऑफ इंडिजिनियस टोडा कम्युनिटी हु हैव लिव्ड इन ब्लू माउंटेन फॉर मिलीनिया। ठीक है, तो देखो यहां से एक और हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि जो आपकी टोडा कम्युनिटी है वो कहाँ हैबिटेट है, कहाँ पाई जाती है, तो ये नीलगिरी आपके हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां तैयार हो गया हमें। फिर एक आप बड़ा एक वर्ड देख रहे हो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इंसेस्टर्स पास्ट। देखो ये बात तो अभी हम सब समझते हैं कि जितनी अच्छी तरीके से हमारे इंसेस्टर्स एक अमालगेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन जो है एनवायरनमेंट के साथ बना के चलते थे, खासतौर पर जो वर्ड आजकल नया आया है, कई साल वैसे हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितना आप नेचर से ले रहे हैं उतना नेचर को वापस भी दें और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। तो ये जो इंसेस्टर्स हमारे रहे, उन्होंने बिल्कुल ये जो एक जो बैलेंस्ड आपका होता है विद नेचर वो कंटिन्यू रखा। बट आज हमारे इस डेवलपमेंट के दौर में हम ये चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं। हम लगातार अपने चारों ओर के जो इन्वायरमेंट है उसको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी आगे आने वाले वीडियोस में कि जैसे आप देख रहे हैं ये नवंबर का मंथ चल रहा है एंड नॉर्थ इंडिया में जिस हिसाब से आपका ठंड पड़नी चाहिए थी, शुरुआत हो जानी चाहिए थी एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर की, वो अभी तक नहीं आया है। दैट इज क्रिएट अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, खैर वापस आते हैं।
नाउ आगे अगर देखें तो नंबर ऑफ, वही बात है, नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल दैट थ्राइव इन नीलगिरी बायोस्फीयर, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मुदुमलाई एंड मुकुर्ती। ठीक है, फिर अगर आप देखें एक और मैंने वर्ड को ब्रैकेट में रखा है, बॉक्स में रखा है सॉरी, इकोलॉजिकल निच जो है, नाइच जो है, इससे आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओवरऑल में जो आप पढ़ें तो मतलब जो ओवरऑल में कंक्लूजन यहाँ निकलता है कौन से वाले में, पूरे इस वाले पार्ट में, कि जो आपके वहाँ के एनिमल्स हैं वो नए आपके जो हैबिटेट है, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि लेपर्ड जो है नाउ हैव डेवलप्ड क्वाइट एन एपेटाइट फॉर डोमेस्टिक डॉग्स। लेपर्ड पहले सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों को ही खाया करते थे, बट अब इतने उनको मिलते नहीं है, तो वो अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरिया। नाउ दैट इज क्रिएटिंग अ व्हाट, ह्यूमन एंड एनिमल क्लैशेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल आपका नॉलेज था, जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये स्टोरी टेलिंग बाय फ्यू हु कैन क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मतलब होल सम में जो ये स्टोरी टेलिंग वाला जो आपका पैराग्राफ है इसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से जो एंसेस्टर्स अमालगेशन करके चलते थे, फ्रेंडली रिलेशन करके चलते थे विद द एनवायरनमेंट, वो अब हमको दोबारा एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक इस लेक्चर तक बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसको एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस की, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगे या कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।